दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं फिल्म ट्रिपल आर का रिव्यू कर चुका हूं और वो रिव्यू सिर्फ 7 मिनट का था। तो जाहिर सी बात है 7 मिनट में बहुत सारी बातें तो हो नहीं सकती। ये फिल्म इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है कि अगर इसके बारे में डिटेल में बात की जाए तो कम से कम 1 घंटे का रिव्यू बनता है। तो मैं ये दूसरा रिव्यू इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरी डिटेल्स बता सकूं। तो आप फौरन ही हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा मां बहन होने वाली है। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में क्रिटिक्स की भरमार है। जिसको देखो वो क्रिटिक है। हर किसी ने YouTube पर अपना चैनल खोल लिया है और रिव्यू कर रहा है। मतलब कहने का यह है कि किसी को ये पता हो या ना हो कि बेर की गांठ कहां होती है, लेकिन उसको ये पता है कि फिल्म कैसे बनती है, कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है। और इन सभी क्रिटिक्स को एक बहुत जबरदस्त बीमारी लगी है कि साउथ की फिल्म कोई कैसी ही हो, कितनी भी वाहियात हो, उसके लिए ये कहेंगे कि ये मास्टरपीस है, इससे बढ़िया फिल्म हो ही नहीं सकती। और हिंदी फिल्म कितनी भी अच्छी हो, उसको कहेंगे कि नहीं ये बकवास है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसको मत देखना। मैं इन नल्ले क्रिटिक्स को समोसा क्रिटिक्स कहता हूं। इन समोसा क्रिटिक्स को हिंदी फिल्म के हर सीन में लॉजिक चाहिए, हर एक्शन में लॉजिक चाहिए, यहां तक कि गाने पे जो डांस होता है उसमें भी लॉजिक चाहिए, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर कास्टिंग में भी लॉजिक चाहिए। ये समोसा क्रिटिक्स जिन्होंने कभी बॉलीवुड का दरवाजा नहीं देखा, जिनको ये नहीं पता कि बेर की गांड कहां होती है, जिनको ये तक नहीं पता कि कहानी की 2 लाइंस कैसे लिखी जाती हैं, वो आज बॉलीवुड वालों को बता रहे हैं कि फिल्म कैसे बननी चाहिए और कौन सी फिल्म बढ़िया है और कौन सी खराब है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सारे ही बहुत वाले साउथ फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। तो इन सभी ने ट्रिपल आर को मास्टरपीस कहा है। इन सभी ने ट्रिपल आर को 4 और 5 स्टार्स दिए हैं। इन सभी को ट्रिपल आर में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, कोई कमी नजर नहीं आई। इनके हिसाब से ट्रिपल आर परफेक्ट है और ट्रिपल आर में लॉजिक की जरूरत ही नहीं थी, जबकि हर हिंदी फिल्म में इनको लॉजिक ही लॉजिक चाहिए। अगर यही फिल्म ट्रिपल आर बॉलीवुड की होती, इसमें बॉलीवुड एक्टर्स होते, तो ये सारे नल्ले भोसड़ी वाले क्रिटिक्स इस फिल्म को 0 स्टार देते। लेकिन क्योंकि ये एक साउथ फिल्म है तो इन सभी ने इसको 4 और 5 स्टार्स दिए हैं। अब मैं आपको इस फिल्म के 8-10 सीन की डिटेल बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में लॉजिक की मार्क कैसे। फिल्म की कहानी अंग्रेजों के जमाने की है, जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर राज था। दिल्ली के चारों तरफ कई लाख लोगों ने डेरा डाला हुआ है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिंदुस्तान से वापस जाने के लिए कह रहे हैं। एक सरदार कैरेक्टर दिखाया गया है जो उस भीड़ की अगुवाई कर रहा है। अंग्रेज ऑफिसर रामचरण से कहते हैं कि उसको अरेस्ट करके लेके आ। रामचरण उन 2-3 लाख लोगों के बीच में कूद जाता है और उनसे उस वक्त तक लड़ता है जब तक वो उस आदमी को अरेस्ट करके अंग्रेज ऑफिसर्स के सामने ना ले आए। महाराणा प्रताप जी बहुत बड़े योद्धा थे और आप यकीन कीजिए कि अपनी जिंदगी में कभी वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो 2-3 लाख लोगों के बीच में कूद जाए। तो अब मुझे ये बताइए कि जब इस सीन में लॉजिक की मार जा रही थी तो उस वक्त ये समोसा क्रिटिक्स कहां थे? इनको वो सीन दुनिया का सबसे बेस्ट सीन क्यों लगा? इनको उस सीन में लॉजिक नजर क्यों नहीं आया? अब दूसरे सीन पर आते हैं। जूनियर एनटीआर जंगल में शेरों से लड़ रहा है, 15-20 मिनट तक लड़ता है। शेर जूनियर एनटीआर का बाल भी बांका नहीं कर पाता और आप यकीन करें जब दोनों फेस टू फेस आते हैं तो जूनियर एनटीआर ऐसे दहाड़ता है कि शेर की भी फट जाती है और शेर भी डर की वजह से भाग जाता है। तो जब इस सीन में लॉजिक की मार जा रही थी तो उस वक्त इन समोसा क्रिटिक्स को यह सीन बेहतरीन क्यों लग रहा था? तीसरे सीन पर चलते हैं। एक बहुत ही भारी भरकम मोटरसाइकिल आ रही है। जूनियर एनटीआर उसमें 1 लात मारता है और वो मोटरसाइकिल हवा में उड़ने लगती है। जूनियर भाई साहब उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ता है और फिर रुमाल की तरह हवा में लहराता रहता है, लहराता रहता है, लहराता रहता है। 5 मिनट तक उसको हवा में लहराता रहता है और फिर दुश्मनों पर फेंक देता है। तो जब इस सीन में लॉजिक की मार जा रही थी, जब इस सीन में लॉजिक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो ये क्रिटिक्स क्या भांग खा के इस फिल्म को देख रहे थे? इनको ये सीन बेहतरीन कैसे लगा? इनको लॉजिक याद क्यों नहीं आया जो लॉजिक इनको हिंदी फिल्मों में चाहिए? अगले सीन पर चलते हैं। एक बच्चा नदी में गिर गया है। दोनों हीरो इतने बलवान हैं इस फिल्म में कि दोनों में से कोई भी उस नदी में कूद सकता था और उस बच्चे को बचा सकता था, बट इन दोनों ने ये नहीं किया। इन्होंने क्या, बल्कि राजा मौली साहब ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लॉजिक की तो ये दोनों एक लंबी सी रस्सी लेते हैं, एक तरफ से एक हीरो पकड़ता है, दूसरी तरफ से दूसरा हीरो पकड़ता है। एक घोड़े पर चलता है और दूसरा बाइक पर चलता है।
और फिर दोनों ऐसे जंप करते हैं कि ब्रिज के एक तरफ एक हीरो लटक जाता है, दूसरी तरफ दूसरा हीरो लटक जाता है, और फिर उस बच्चे को बचाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। तो जब इस सीन में लॉजिक की मार जा रही थी, जब इस सीन में लॉजिक की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो इन क्रिटिक्स को ये सीन बढ़िया कैसे लग रहा था? इन नल्ले क्रिटिक्स को इस सीन में लॉजिक क्यों नहीं चाहिए था, जबकि इनको हिंदी फिल्मों के डांस में भी लॉजिक चाहिए। अब अगले सीन पर चलते हैं। जूनियर एनटीआर अंग्रेजों के महल पर धावा बोल देता है और अपने साथ ट्रक में लेके जाता है 50 शेर, 50 चीते, 50 गीदड़, 50 भालू, यानी वो उन सारे जानवरों के बीच में ही रहता है। और फिर ये सारे जानवर जूनियर का हुक्म मानते हुए अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं, अंग्रेजों की मार हैं, और आप यकीन करें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि वो सारे प्लास्टिक के जानवर हैं, सारे डुप्लीकेट हैं, एक भी ओरिजिनल नहीं है। तो जब इस सीन में इस तरह से लॉजिक की तो इन क्रिटिक्स को इस सीन से प्रॉब्लम क्यों नहीं है, जब इनको हिंदी फिल्म के हर सीन में लॉजिक चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने रामचरण को बहुत मारा है, हाथ पैर तोड़ दिए हैं और उसको एक जेल में डाल दिया है और 8 दिन में एक बार खाना देते हैं। उसके बावजूद भी वो बंदा पूरी तरह फिट है, एक्सरसाइज कर रहा है उसी जेल में और बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। एक्चुअली जेल नहीं है, गुफा जैसी है और उसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई है, लोहे का गेट लगा हुआ है। अब जूनियर इसको ढूंढता हुआ आता है और देखता है कि ये वहां बंद है, तो वो उस लोहे के गेट को ऐसे उखाड़ देता है, ऐसे फाड़ देता है जैसे कागज का टुकड़ा फाड़ रहा हो। तो जब इस सीन में लॉजिक की मार थी तो इन क्रिटिक्स को क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। इसके बाद जूनियर रामचरण को अपने कंधों पर बैठा लेता है और रामचरण जूनियर के कंधों पर बैठकर लड़ाई करता है। अगले 15 मिनट तक ये लड़ाई चलती रहती है। जूनियर यहां वहां भागता रहता है उसको कंधे पर बैठाकर, और रामचरण दुश्मनों से लड़ता रहता है। और दुश्मनों के पास सब कुछ है भाई साहब, तीर, भाले, बंदूकें, लेकिन मजाल है कि इन दोनों का कुछ भी बिगाड़ ले। तो जब इस सीन में लॉजिक की लॉजिक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था, तो इन क्रिटिक्स को उस सीन से प्रॉब्लम क्यों नहीं था? तो इन नल्ले क्रिटिक्स को उस सीन में कोई भी खामी नजर क्यों नहीं आई? सिर्फ इसलिए कि बॉलीवुड की फिल्मों के खिलाफ बोलना चाहते हैं और साउथ फिल्मों की वाहवाही करना चाहते हैं। अगले सीन पर चलते हैं। जूनियर को बांधा हुआ है और रामचरण उसकी पिटाई कर रहा है कोड़े से। भाई साहब उसका पूरा बदन लहूलुहान हो गया है, लेकिन चू तक नहीं कर रहा है। ये देखकर एक अंग्रेज औरत को बहुत गुस्सा आता है और वो रामचरण को एक कांटों वाला चाबुक देती है, कहती है कि इससे पीटो। भाई साहब उस कांटों वाले चाबुक से भी जूनियर को पीटा जा रहा है, लेकिन जूनियर हंस रहा है। जूनियर को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होती। जब इस सीन में लॉजिक की मार तो ये भोले नल्ले क्रिटिक्स क्यों सो रहे थे? इसके बाद सीन आता है पानी वाला। ओहो हो भाई, उस पानी वाले सीन में क्या क्या होता है मां कसम आप सोच नहीं सकते। मतलब दोनों हीरो को पंख लग जाते हैं, हवा में आराम से तैरते फिर रहे हैं, दुश्मनों को मार रहे हैं, कोई तीर चला रहा है, कोई बंदूक चला रहा है। मतलब यह है कि ऐसे ऐसे चुतिया पे हो रहे हैं कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, देखना तो बहुत दूर की बात है। मतलब लॉजिक की दी गई, लॉजिक को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन इन नल्ले क्रिटिक्स को उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। इनके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट सीन है और उसमें कोई कमी नहीं है। और ये मत समझ लीजिए कि जो सीन मैंने बताए हैं बस यही है फिल्म में। भाई साहब ये 3 घंटे की फिल्म है और ऐसे ऐसे वाहियात सीन की इस फिल्म में भरमार है। ये फिल्म आपके दिमाग की आपको दिमाग से पैदल कर देगी। आप इस फिल्म को थिएटर में देखने जाएंगे दिमाग के साथ और वापस निकलेंगे बिना दिमाग के। कुल मिलाकर मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि ये फिल्म बहुत ही फिल्म है, बहुत ही वाहियात फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है। इस फिल्म में लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। इस फिल्म के ना सर है ना पैर है। ये फिल्म अगर किसी को पसंद आ सकती है तो सिर्फ उसको पसंद आ सकती है जो दिमाग से पैदल हो, जिस वाले को ये पता ना हो कि बेर की गांड कहां होती है। और ये फिल्म देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूं कि राजा मौली एक वाहियात किस्म का डायरेक्टर है। वो फरहाद सामजी से भी गया गुजरा डायरेक्टर है। राजा मौली को डायरेक्शन छोड़कर चाय बेचने की दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन उसका काम नहीं है। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब कमेंट तो आप जरूर ही करो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो
घंटी नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जब घंटी दबा दोगे तभी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा।